देखो क्लास 10 मैथ्स 2023 सेट बी का आंसर अपने को करना है। देखो सेट ए बी और सी तीनों सेट का क्वेश्चन ना लगभग सेम रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ 1 और 2 नंबर वाला ही बदलेगा ना। देखो तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, हाँ मैं करा देता हूं। चलो देखो पहला नंबर का क्वेश्चन, सही विकल्प चुनना है ना। द्विघात समीकरण का मूल है, पहला नंबर का क्वेश्चन। एक नंबर वाला ऑप्शनल ही है ना, क्वेश्चन एक को ही कर रहे हैं तीनों। देखो उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1 खंड आ, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल का सूत्र है, के मूल का सूत्र है, इसके मूल का सूत्र है a नंबर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac और डिवाइड में 2a। b नंबर x बराबर माइनस ए प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2b। स नंबर x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस b² माइनस 4ac पूरे की डिवाइड में 2b। अब इतने में समझ लेते हैं। देखो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, लेकिन मैं 3 ही ऑप्शन लिखे हूं। चलो द नंबर में ना कोई नहीं, बताओ कौन सा होगा, आ नंबर, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला एकदम साफ साफ पढ़े हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, श्रीधराचार्य विधि पढ़े थे ना, याद है, इसी को सूत्र विधि भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। a/5 और ये 5 है ना, माइनस a/5, इसका अपने को निकालना है समांतर वाह माध्य। एक है a/10 0, 2a/5 और माइनस का 2a/5, ये a b c और d, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 0। मतलब जानते हैं माध्य a/5 प्लस a/5 तो माइनस है, तो माइनस a/5 डिवाइड में 2, तो प्लस a/5 से माइनस a/5 कटेगा, 0/2 मतलब 0, तो ऑप्शन बी राइट। 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि घनाभ की भुजाएं कितना है, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है, तब हमें क्या बताना है, इसका विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। देखो रूट 24 29 रूट 29, रूट 24 29 रूट 29 और लास्ट में 24 सेंटीमीटर। अब बताना है इस पर होगा क्या चीज, कितना होगा। ये हमने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा है ना, घन और घनाभ, गोला अर्धगोला, व्यास त्रिज्या नहीं, शंकु बेलन, वहां पर विकर्ण की लंबाई ये बताया था। और क्या होगा विकर्ण की लंबाई, √a² b² प्लस c का स्क्वायर। ए मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सब का मान पुट करो। a का मान 2 तो 2 का वर्ग, b का मान 3 तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग होगा। लाइन से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये आया 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 4 29 यानी कि √29 आया। तो √29 ऑप्शन सी राइट। ये तीनों क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, आया ना। चलो चौथे क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसको मैं वृत्त वाले चैप्टर में एकदम पूरा क्लियर कराया हूं।
देखो वृत्त के बाहर से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? 4 3 2 1 2। ये एक वृत्त रहता है, कल भी तो बताया था क्या? ये बाहर में एक बिंदु P ले लिए, यहां से स्पर्शरेखा ओनली इस तरह से खींच सकते हैं, सिर्फ 2 ही रेखा। ये अगर बीच से खींचे तो प्रतिच्छेद हो जाएगा, उसको नहीं मानेंगे। तो सिर्फ कितना रेखा खींचा? 2 रेखा। समझ आया? चौथा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है। 36:49 आया। तो हमें क्या बताना है? इसकी संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहना चाहिए बताओ? ऑप्शन बोल देता हूं, 6:7, 7:5, 7:6 और 5:7। 4 क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन होमवर्क करके लाओगे और सही बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो कल बताना, सेट सी के साथ करा दूंगा। आया? नहीं बनेगा तो बताना, लेकिन फिलहाल बनाकर लाओगे। क्लियर? और हो सके तो कमेंट में ही देना। इसका खंड ब नहीं बी, खंड बी उसको बनाओगे ना, एक क्वेश्चन को क्या होगा। चलो खंड बी में आते, देखो रेखा 4x - y + 5 = 0 की प्रवणता। 4x + a माइनस y + 5 = 0 की प्रवणता। m लिख देता हूं, खाली स्थान है, प्रवणता मतलब m। अब जानते हैं अगर रेखा दिया रहता है तो y = mx + c प्रवणता रहता है। y = mx + c जानते हैं, ये हमारा क्या है? सूत्र। तो हमें y का मान तो यहां दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, साफ है। तो ऐसे करें, यहां से ना -y को मैं यही छोड़ देता हूं, उधर -5 और -4x होगा। -5 - 4x। हमें किसका मान चाहिए? y का, लेकिन निकला किस चीज का? -y। तो हम इसको क्या करेंगे? +y। तो -4x का प्लस का 4x, -5 का +5। अब इससे तुलना करके देखो, y = mx + c। y के बराबर में y है, c के बराबर में 5 है। हाँ, अब m की जगह यदि c पूछता अंतःखंड तो क्या लिखते? अंतःखंड क्या होगा? 5 और प्रवणता 4। m के इक्वल में क्या आया? 4। तो ये आया 4। देखो 2 नंबर के सवाल को डायरेक्ट 1 नंबर में बना दिया है, काट पीट कर। आया ना? समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? सेकंड पर आते हैं। देखो अच्छा हाँ, x² - 8x का x² - 8x = 0 के मूलों का योग है। मूलों का योग, खाली स्थान। मूलों का योग क्या होगा? खाली स्थान। खाली स्थान लिख कर आ जाना, खाली स्थान होगा, मस्त नंबर मिलेगा। चलो निकालें। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? मूल निकालना पड़ेगा, तब उस मूल का योग करना पड़ेगा। तो मूल कैसे निकलता है? यहां से x कॉमन कर देंगे। पेपर में इसको बनाओगे नहीं, सिर्फ खाली स्थान भरोगे, रफ में करोगे इसको। समझ आया ना? क्योंकि 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, बनाना मत। x - 8 बराबर, तो x = 0 मिलेगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो, और एक x - 8 = 0। तो यहां से x = 8। कितना मूल मिला? 2 मूल। मूल कितना मिला? 2। एक क्या है? 0 और एक 8। तो दोनों का योग कर दो, 0 + क्या मिलेगा? तो इसका योग कितना निकला? 8। समझ आया सेकंड क्वेश्चन भी? तीसरा क्वेश्चन, हाँ, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का खाली स्थान होता है। ये प्रमेय है, प्रमेय है, और इस प्रमेय से हमने पूरा का पूरा प्रश्नावली 3 खत्म किया है, चैप्टर नंबर 12 का। देखो ये बताया था, एक सवाल था ये प्रश्नावली 3 में ही। ये था, यहां पर 100 डिग्री बना था, यहाँ कितना डिग्री बना था? 50 डिग्री। यानी कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। देखो केंद्र वाला कोण क्या है? 2 गुना है, 50 का 2 गुना 100, तो क्या होगा? तीसरा में 2 गुना होता है। क्वेश्चन पूरा इस बार नहीं लिख रहा हूं।
चौथा क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर 90 माइनस में थीटा, माइनस में टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में थीटा आएगा। चलो करें, इसका मान खाली स्थान होगा, ये पूछा गया है। देखो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब, सेक 90 माइनस थीटा मतलब क्या बनता है? सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कॉस में। तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखो यस, क्या होगा? थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, जानते हैं कॉस थीटा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, आया। माइनस टेन 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा, यहां स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। सेक का कॉस नहीं होता, कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर होगा। सेक का कोसेक होता है। साइन का बदलता है कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। वैसे सेक 90 माइनस थीटा मतलब कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस दिया तो किसमें बदलेगा? कोसेक में। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिए। अब एक फॉर्मूला और पढ़ें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान कितना आएगा? 1। बन गया चौथा क्वेश्चन। तो देखे ना, जितना भी हमारा एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो पूरा 4 नंबर के क्वेश्चन से ही बना है। 2 नंबर 3 नंबर जो 4 नंबर इधर पढ़े हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन से निकल कर आया है। तो पूरा बुक कंप्लीट रखो, आराम से एक एक नंबर वाला मिलेगा। 5वां क्वेश्चन पर आए। 1/2 साइन 17 डिग्री इंटू कोसेक 17 डिग्री, ये खाली स्थान होगा। देखो चेंज करना पड़ेगा। 1/2 साइन 17 को मैं 1/2 कोसेक 17 लिख सकता हूं। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो हम साइन को क्या लिख दिए? 1/2 कोसेक। इंटू में कोसेक 17 पहले से है, कोसेक 17 से कोसेक 17 कटा, क्या मिला? 1/2। ये लो, ये खाली स्थान भी बन गया। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ आया कि नहीं आया? कहां डाउट? चलो अब उत्तर क्रमांक 1 का खंड सा, एक एक नंबर वाला। तो अभी तो खाली स्थान को कंप्लीट किया, अभी तो बताया। चलो स नंबर देखो, सत्य असत्य पहचान है। 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। देखो पहला क्या बोला है? 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? विषम, हमेशा विषम। अब सत्य है कि असत्य पहचाना बस है। 2 विषम संख्या लेना है, अगर ये नहीं बनेगा ना तो अपने हिसाब से करके देख लेना। 2 विषम संख्या लेना, 1 + 3 विषम है, दोनों का योग करो तो 4। विषम है कि सम? चलो एक में मिस्टेक कर सकते हैं, दूसरा ले लेते हैं। 5 क्या है? विषम। एक और विषम लो, 7, 7 5, ये सम है कि विषम? सम। तो 2 सम संख्याओं का योग हमें क्या मिला? सम मिला। विषम मिला क्या? तो क्या होगा? ये असत्य है, ठीक, क्योंकि 2 सम संख्याओं का 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? एक सम संख्या होगा। 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? एक सम संख्या ही बनेगा। क्लियर हुआ? दूसरा, किसी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगता है आयकर कहलाता है। क्या है? सत्य, क्योंकि वार्षिक आय पर हम क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, पढ़े हैं। पूरा जितना भी वार्षिक आय हमारा होता है उस पर हम क्या चुकाते हैं? कर, टैक्स। तो उसी को बोलते हैं आयकर, इनकम टैक्स। अपनी टैक्स को छुपा लेते हैं, हमारी कमाई है करके, जिसके कारण पूरा पैसा दब जाता है, सरकार को मिलता नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन, मूल बिंदु से, दूसरा तो पता चल गया ना, ये क्या है? सत्य है। तीसरा, मूल बिंदु से बिंदु
मूल बिंदु से बिंदु -5 जीरो के बीच की दूरी क्या होगी? 5 वर्ग इकाई। 5 इकाई। सत्य है कि असत्य है बताना। देखो अब दूरी का क्वेश्चन है, पूरा करके बताना पड़ेगा। मूल बिंदु 0 0, एक बिंदु -5 जीरो, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। हम दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना तो जानते हैं, क्लियर है। मान बस रख रहे हैं, x2 का मान -5 माइनस 0 प्लस y2 y1, तो ये आ गया -5 का वर्ग मतलब 25, और 25 किसका है? स्क्वायर रूट 5 का, 5 आएगा। आया? अब -5 में मत ले देना, क्योंकि दूरी को -5 कैसे बताओगे? -5 दूरी सेंटीमीटर पर है, 5 दूरी होगा, तो ये क्या होगा? सत्य। राम नाम नहीं। आया? 3 नंबर ना नहीं मिला, तुम्हें बनाकर थोड़ी ना आओगे, तुक्का लगा कर आओगे। चलो चौथा क्वेश्चन पर आए। यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है, उसे आवर्ती जमा खाता कहेंगे। एक निश्चित समय में जमा कर रहे हैं, एक निश्चित समय के लिए क्या कर रहे हैं? निश्चित समय के लिए यदि हम धन जमा कर रहे हैं तो उसे आवर्ती कहेंगे। तो क्या कहेंगे? सावधि। अगर निश्चित समय के लिए जमा कर रहे हैं मतलब वो क्या होगा? सावधि। अगर महीने दर महीने करते तो आवर्ती। तो निश्चित समय के लिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? आवर्ती है करके नहीं पूछा है, तो निश्चित समय के लिए जमा करते हैं उसे आवर्ती कहेंगे क्या? तो इसलिए क्या हुआ? असत्य। उसे आवर्ती नहीं कहते, उसे सावधि कहते हैं। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन, जब दो चरों के रैखिक समीकरण आलेख दो समांतर रेखा होती है तब कोई भी हल नहीं होता। ये बताओ तो, समांतर रेखा पर क्या बोलती है? समांतर रेखा पर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये बोला गया है। यदि समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा। मिलता है क्या? हाँ, यदि समांतर रेखा है तो कोई भी हल नहीं होता, ये क्या है? सत्य है। और अगर प्रतिच्छेदी रहता तो अद्वितीय हल मिलता। प्रतिच्छेदी में अद्वितीय हल। समपाती में कौन सा मिलता? अनेक हल। समपाती में अनेक हल। समझ आया कि नहीं आया? एक एक नंबर वाला पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये था हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, पूरा 15 नंबर मिल गया। 1 नंबर मैं छोड़ा हूं, उसको बनाना, अगर नहीं बना पाए तो 14 नंबर, और इनको कोई गलत कर दिए तो 1 नंबर मिलेगा। आया? वही बनाकर आओगे 1 नंबर वाला, बस।